प्यारे बच्चों। इस तरह के जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स में जो है बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें एक भुज दे देगा, एक कोटि दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, और पूछेगा ये किस चतुर्थांश में है, पहला में है, दूसरा में है या फिर तीसरा में है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 3 दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा है किस चतुर्थांश में। सबसे पहले आप इसका भुज चुनिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भुज कौन है। दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोटि कौन सा है, कोटि मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा जो आगे वाला होता है वो हमेशा ही भुज होता है, आगे में 2 है 2 भुज हो जाएगा, और 3 जो दिया है कॉमा लगा करके 3 कोटि हो जाएगा। अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सजाना है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या खींचा जाता है, 4 को पाई खींच लिया जाता है, इसको वाई बोलते हैं, नीचे वाले को वाई कोऑर्डिनेट, इसको एक्स और इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इधर जितना भी होता है प्लस में 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, फिर प्लस में 2, फिर प्लस में 3, इधर भी 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में, इधर जो होता है -1 -2 और -3, नीचे वाले में भी y का -1 -2 और -3 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमसे पूछा है 3 और 2, वो भी मेरे प्यारे बच्चों किस चीज़ में मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में। किस चीज़ में मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में। तो अगर इस कोऑर्डिनेट में देखें तो x वाला प्लस है, और इस कोऑर्डिनेट में देखें तो y वाला भी प्लस है। यानी ये जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट यानी दूसरा चतुर्थांश इसको बोलते हैं, तीसरा चतुर्थांश इसको, और चौथा चतुर्थांश मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं। तो जो 2 और 3 जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो इसी लाइन पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो किस चतुर्थांश में आया मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला काउंटिंग मैंने किया है मेरे बच्चों, पहला चतुर्थांश में, यानी छठा भी नहीं होगा, सातवां भी नहीं होगा, आठवां तो इसमें हो भी नहीं करता, छठा भी नहीं होता, नहीं सातवां, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी 2 और 3 किस चतुर्थांश में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 और 3 जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों पहला चतुर्थांश में मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आगे वाला जितना भी मेरे प्यारे बच्चों होगा, प्लस में हो या फिर माइनस में हो मेरे प्यारे बच्चों, आगे वाला हमेशा ही जो होता है मेरे बच्चों भुज होता है, और जो पीछे वाला होता है मेरे प्यारे बच्चों उसको मेरे प्यारे बच्चों कोटि बोलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत और समस्या मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न में क्या बोला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दोनों ही माइनस में बोलता है, -3 और -5 किस चतुर्थांश में है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों पहले भुज पहचानिए मेरे प्यारे बच्चों। तो भुज इसमें हो गया मेरे बच्चों -3, भुज इसमें क्या होगा -3, फिर उसके बाद आप कोटि पहचानिए मेरे प्यारे बच्चों। कोटि इसमें कौन हो गया, कोटि हो गया मेरे प्यारे बच्चों -5, कोटि कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कोटि हो गया मेरे प्यारे बच्चों -5। अब चलिए अब सीधा पाई खींचेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे वाले में, इसमें इसको y बोलेंगे, इसको y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको x बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इधर जितना भी होगा मेरे बच्चों प्लस वाला ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जितना भी होगा इधर सब में प्लस वाला होगा, इधर माइनस वाला होगा x कोऑर्डिनेट में, -1 -2 और -3, इधर y वाला माइनस में होगा, -1 -2 -3 हो गया। इसमें बोला है क्या, -3 और -5। तो सबसे पहले देखिए x वाले में -3 यहाँ आ गया मेरे प्यारे बच्चों, और y वाले में -5 कहाँ आ गया, यहाँ आएगा। यानी ये जो आएगा मेरे बच्चों, जो पाई आएगा इसके बीच में आएगा। और मैंने पहले ही बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और ये तीसरा बोलते हैं, और लास्ट वाला इसको चौथा बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही माइनस में है, तो किस में आ जाएगा मेरे बच्चों, तीसरा चतुर्थांश में। यानी पहला में तो असंभव ही है, क्योंकि पहला में तो सब ई भी प्लस में ही है, ई भी प्लस में ही है मेरे बच्चों। दूसरा में वाई वाला प्लस में है और एक्स वाला माइनस में है मेरे प्यारे बच्चों। छठा तो वो भी नहीं करता, छठा नहीं होगा। तीसरा इज राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। आठवां हो भी नहीं करेगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तीसरा इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक लेकर के आए मेरे प्यारे बच्चों। भौतिक के कुछ क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बार बार रिपीटेड हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में रिपीटेड भी हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई को किस चीज़ से मापा जाता है। यानी लंबाई का है वहीं पूछेगा, ऐसा ही मात्रक मेरे प्यारे बच्चों पूछे, या फिर लंबाई को किस चीज़ में मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सेकंड में लंबाई को नहीं मापा जाता मेरे प्यारे बच्चों, केल्विन में भी नहीं, मोल में भी नहीं, केवल और केवल हो जाएगा मेरे बच्चों इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी। लंबाई को किस में मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मीटर में मापा जाता है। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है। द्रव्यमान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो द्रव्यमान का सेकंड नहीं होता, मीटर नहीं होता, केल्विन नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है मेरे बच्चों, किलोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों हम किसी भी चीज़ को किस में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान वाले सामान को तो याद रखिएगा किलोग्राम में। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं मेरे बच्चों, किलोग्राम में मापते हैं।
किस में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किलोग्राम में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला तीसरा जो प्रश्न है मेरे बच्चों देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, समय का ऐसा मात्रक क्या है। मेरे बच्चों मीटर भी नहीं होगा, केल्विन भी नहीं होगा, किलोग्राम भी नहीं होगा। समय को हम लोग किस में मापते हैं मेरे बच्चों, तो समय को हम लोग मापते हैं मेरे बच्चों सेकंड में। ठीक है मेरे बच्चों, समय का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, समय का जो ऐसा ही जो मात्रक होगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों। चौथा हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न में क्या है मेरे बच्चों, ताप का ऐसा मात्रक क्या है। मेरे बच्चों ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम में जो है मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। 2027 वाला जो एग्ज़ाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ताप का ऐसा मात्रक सेकंड भी नहीं होगा, मीटर भी नहीं होगा, किलोग्राम भी नहीं होगा, केल्विन में होगा। ताप को हम किस चीज़ में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए केल्विन में। किस चीज़ में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ताप को हम लोग जो मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों केल्विन में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। सेकंड भी नहीं होगा मेरे बच्चों, मीटर भी नहीं होगा, केल्विन भी नहीं होगा, एम्पियर होगा। विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर में। और पूछेगा आपसे क्या हाइड्रोजन को किस में मापा जाता है, हाइड्रोजन को मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पूछेगा आपको आवृत्ति को किस में मापा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आवृत्ति को मापा जाता है मेरे बच्चों हाइड्रोजन में। आवृत्ति को किस में मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन में मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आवृत्ति को किस में मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन में मापा जाता है मेरे बच्चों। ऐसे प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव है। पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पटना गोल घर का निर्माण किसने किया था, यानी पटना गोल घर को किसने बनवाया था मेरे प्यारे बच्चों। आपके जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, अकबर है, बी में बाबर है मेरे प्यारे बच्चों, और सी में शेरशाह है, और डी में हुमायूं है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों, पटना गोल घर का निर्माण जो करवाया था मेरे प्यारे बच्चों कैप्टन जॉन लिविंगस्टन साहब थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैप्टन जॉन गोलिस्टन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पटना गोल घर का जो निर्माण करवाए थे मेरे प्यारे बच्चों कैप्टन जॉन गोलिस्टन साहब करवाए थे। किस लिए करवाए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो अनाज के भंडार के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, अनाज भंडार जमा करने के लिए, अनाज भंडार जमा करने के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, अनाज भंडार को सुरक्षित रखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो है पटना गोल घर का जो है मेरे प्यारे बच्चों निर्माण करवाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है। मैं डेली मेरे प्यारे बच्चों 2 मिनट का सीरीज लेकर के आता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों रिपीटेड होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पटना नगर की स्थापना किसने किया था। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है मेरे प्यारे, ठीक है, तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा कराया गया था मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ये है पटना नगर की स्थापना, तो पटना नगर की स्थापना अकबर के द्वारा नहीं, बाबर के द्वारा नहीं, शेरशाह सूरी के द्वारा, हुमायूं के द्वारा भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा कब कराया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में जो है मेरे बच्चों शेरशाह सूरी द्वारा जो है पटना नगर की स्थापना जो है मेरे बच्चों किया गया था। और इसी के द्वारा जो है मेरे बच्चों ग्रांड टनल सड़क का भी निर्माण कराया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ग्रांड टनल जो सड़क है मेरे प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था, उसके नाम शेरशाह सूरी ने ही करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही प्रश्नों के साथ। बच्चों आप सब कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स है, MATH। क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों बेसिक मैथ है, क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों क्लास मेरे प्यारे बच्चों 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों बेसिक मैथ है मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल में क्या दिया गया है मेरे बच्चे, सवाल को पढ़िएगा। 1 नंबर का जो सवाल इसमें दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या, 5 + 7 - 8 भागे में 2। अभी सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले 5 है तो 5 को इसाई लिख दीजिए, 5 प्लस में 7 घटाओ 8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भागे में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2। सबसे पहले 2 से हम, क्योंकि इसमें जो होता है मेरे प्यारे बच्चों बोडमास में रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, सबसे पहले भाग का क्रिया फिर उसके बाद जोड़ का तब जा करके घटाव का होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए नीचे 2 से हम भगा देंगे, इसमें तो कितना चला जाएगा मेरे पीछे 4, और इधर घटाव है, घटाव 7 और प्लस में 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, 4 जो अकेला मेरे प्यारे बच्चों माइनस में है, 5 और 7 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 12, 12 - 4
बराबर में कितना बच जाएगा मेरे बच्चों 8। कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8। आपका ए नंबर जो हो जाएगा मेरे बच्चों एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा मेरे बच्चों ए नंबर आपका जो है मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों, अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। अगर यदि इसी में मेरे बच्चों का रहता या फिर गुना रहता तो हम लोग पहले का काम करते या फिर गुना का काम करते, लेकिन इसमें तो वो सब कुछ नहीं दिया। इसमें केवल भाग है, जोड़ है और घटाव है। तो भाग के बाद जस्ट मैंने जोड़ कर लिया, जोड़ के बाद मेरे बच्चों घटाव कर लिया। अब देखिए मेरे बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये छोटे छोटे मेरे बच्चों मैथ्स के सवाल है जो मेरे बच्चों पूछे जाते हैं हमेशा बार बार मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल जो है मेरे बच्चों बहुत ही काम के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सवाल है 6 - 7 + 3 × 5 / 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सवाल दिया हुआ है 6 - 7 + 3 गुणा में 5 और भागा में भी 5। सबसे पहले आपको पता है हम भाग का काम करेंगे। 5 से 5 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और गुणा में इधर कितना है 3 और फिर प्लस में कितना है 7 और घटाव में कितना है, घटाव के बाद कितना है 6। अब देखिए मुझे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा मेरे बच्चों +3 और इधर कितना आ जाएगा 7 जो है मेरे बच्चों माइनस में है 7 और इधर कितना है 6। अब 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 9 और माइनस में कितना है 7। घटाएंगे तो 9 में से 7 को चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 को। क्या बचेगा 2 को। ये 4 को नहीं होगा, 5 को नहीं होगा, 7 को नहीं होगा, केवल और केवल बी जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका बी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है मेरे बच्चों। ऐसे जो सवाल है मेरे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th का केमिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों आज का जो हमारा जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये मिक्स क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th में पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्या, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या हिस्ट्री यानी इतिहास जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का जो जनक है मेरे बच्चों, हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है मेरे बच्चों, हेरोडोटस को। हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हेरोडोटस को कहा जाता है मेरे बच्चों। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों रसायन शास्त्र के भी तो कोई ना कोई लेखक होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो रसायन शास्त्र के जो लेखक है मेरे बच्चों कनाद नहीं होगा मेरे बच्चों, ए नंबर तो नहीं हो सकता, सी नंबर भी नहीं हो सकता, डी नंबर भी नहीं हो सकता, केवल और केवल क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों लेवासियर साहब। लेवासियर साहब जो थे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या थे मेरे बच्चों, रसायन विज्ञान के जो थे मेरे प्यारे बच्चों जनक थे। रदरफोर्ड जो साहब थे मेरे प्यारे बच्चों ये जो थे ये इन्होंने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की खोज किए थे। किसका खोज किए थे मेरे बच्चों, प्रोटॉन का खोज किसने किए थे मेरे बच्चों, रदरफोर्ड साहब ने, याद रखिएगा। चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे प्रश्न को आपको पढ़ते चलना छोड़ना नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है मेरे जो, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, परमाणु से, क्षितिज से, मिश्रण से मेरे प्यारे बच्चों या फिर कीमिया से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर कीमिया से। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से हुई है मेरे प्यारे बच्चों, कीमिया से। मिस्र में जो कीमिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिस्र में, ठीक है मेरे बच्चों, मिस्र में जो कीमिया शब्द जो होता है मेरे प्यारे बच्चों मिस्र से लिया गया है, तो कीमिया से हुई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह के जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों जिसका आकार और आयतन जो होता है मेरे बच्चों दोनों निश्चित होता है, ना ही बढ़ सकता है ना ही घट सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आकार और आयतन का मतलब उसका वजन भी समझिए। जैसे मान लीजिए कुछ है मेरे बच्चों, कोई सामान है, मान लीजिए पत्थर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्या, इसका आकार भी सेम है, ये बदल नहीं सकता अपने आप से, इसका वजन भी सेम रहेगा। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये ठोस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसको जब तक अपने हाथ से थुरेंगे नहीं मेरे बच्चों तब तक इसका आकार चेंज होगा मेरे बच्चों, नहीं।
गैस हो सकता है? नहीं, तरल नहीं हो सकता। तरल तो जो है मेरे बच्चों हमेशा क्या रहता है मेरे बच्चों, बदलते रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जितना उसको स्लिपिंग मिलेगा उतना पतला होता चला जाएगा। ठोस हो सकता है, मिश्रण नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल ठोस इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। लिक्विड भी नहीं, गैस भी नहीं और मिश्रण भी नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ठोस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12th के जो है मेरे बच्चों ज्योग्राफी, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जो कि बार बार मेरे प्यारे बच्चों पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है मेरे प्यारे। जिले की बात करेगा तो किशनगंज, और राज्य की बात करेगा मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे जो ज़्यादा वर्षा होता है मेरे बच्चों मेघालय में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेघालय में। और आज चाय भी सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों किशनगंज में ही होता है, याद रखिएगा। चाय भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, किशनगंज में ही होता है, बिहार में। अब देखिए मेरे बच्चों हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं मेरे बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न का आपको क्या करना है मेरे बच्चों, छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, भूगोल में भू का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा भूगोल जो बना होता है मेरे बच्चों, भू जोड़ गोल, ठीक है। भूगोल जो होता है ना मेरे बच्चों, भू का अर्थ होता है मेरे बच्चों भूमि से, ठीक है। गोल का अर्थ होता है मेरे बच्चों गोलाकार से, यानी पृथ्वी का गोलाकार, ठीक है मेरे बच्चों, गोलाकार। तो भू का अर्थ क्या होता है, भूमि से। गोलाकार से नहीं होगा, त्रिभुज से नहीं, पर्यावरण से नहीं, क्या हो जाएगा, भूमि से। ओनली कहते से मेरे बच्चों भूमि से। भूमि आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट आंसर। और गोलाकार का अर्थ हो गया मेरे बच्चों पृथ्वी की गोलाई से, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। अब आगे चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों। अगला जो हमारा जो प्रश्न है मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। देखिए मेरे बच्चों, अगर वायुमंडल की बात करेगा मेरे बच्चों तो सबसे जो पहले होगा मेरे बच्चों ऑक्सीजन, O2 होगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा O2 कितना होगा मेरे बच्चों, लगभग मेरे बच्चों 21% के आसपास में। कितना ऑक्सीजन होगा मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन जो होगा मेरे बच्चों 21% के आसपास में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले एक और होता है, क्या मेरे बच्चों, नाइट्रोजन। कितना, 78%, 78%। सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरे जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन, याद रखिएगा। ऑक्सीजन बाद में आता है, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा। सबसे पहले कौन आता है मेरे बच्चों, तो N2 आता है। N2 कितना है मेरे बच्चों, 78%, लगभग 78% जो है मेरे बच्चों नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। अगर भूपर पट्टी की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो भूपर पट्टी में जो हो जाएगा मेरे जो सबसे ज़्यादा है O2 हो जाएगा। कितना, लगभग 46.60% के आसपास में भूपर पट्टी की, यानी नीचे की ज़मीन की बात करें तो, ठीक है मेरे जो भूपर पट्टी की बात करें तो लगभग 46.60% क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, O2 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी के कुछ जनरल नॉलेज के कुछ सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, दीपावली किस धर्म के लोग मनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दीपावली किस धर्म के लोग मनाते हैं। क्या सिख धर्म के लोग मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं। जैन धर्म के लोग दीपावली मनाते हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ईसाई धर्म के लोग दीपावली मनाते हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। किस धर्म के लोग मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदू धर्म के लोग। हिंदू धर्म के लोग और क्या मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, होली भी हिंदू धर्म के ही लोग मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दीपावली हो गया मेरे प्यारे बच्चों, या फिर आपसे छठ पूछ ले, छठ भी हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। दुर्गा पूजा पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, दुर्गा पूजा भी हिंदू धर्म में ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के आगे और भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है मेरे बच्चों, दूसरा प्रश्न है क्या पूछा जा रहा है, महावीर जयंती किस धर्म के लोग मनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, महावीर जयंती जो है किस धर्म के लोग मनाते हैं। क्या हिंदू धर्म में महावीर जयंती मनता है, नहीं। ईसाई धर्म में, नहीं। जैन धर्म में, हाँ मेरे बच्चों जैन धर्म में मनता है। सिख धर्म में, नहीं। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों जैन धर्म के लोग। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जैन धर्म के लोग। जैन धर्म के जो लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों महावीर जयंती मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन से धर्म के लोग मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो महावीर जो जयंती मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जैन धर्म के लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों महावीर जयंती मनाते हैं। अब आपसे इसी में क्या सवाल पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ लेगा क्रिसमस कौन से धर्म के लोग मनाते हैं।
याद रखिएगा ईसाई धर्म के लोग जो है मेरे बच्चों क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, कौन से धर्म के लोग मेरे बच्चों? ईसाई धर्म के जो लोग हैं मेरे बच्चों क्रिसमस मनाते हैं। अब आपसे पूछ लेगा क्या? गुड फ्राइडे। क्या पूछ लेगा मेरे बच्चों? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे भी कौन? ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं मेरे बच्चों। गुड फ्राइडे कौन मनाते हैं मेरे बच्चों? ईसाई धर्म के लोग। अब बुद्ध जयंती कौन मनाते हैं मेरे बच्चों? तो बुद्ध जो जयंती मनाते हैं मेरे बच्चों बुद्ध धर्म के लोग मनाते हैं बुद्ध जयंती। जैसे मेरे बच्चों महावीर जयंती कौन मनाते हैं? जैन धर्म के लोग। उसी तरह से मेरे बच्चों बुद्ध जयंती जो है बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चों बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं मेरे बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे बच्चों 2 मिनट से लेकर के मेरे बच्चों इस चैनल पर डेली आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री में क्लास 10th और मेरे प्यारे बच्चों 12th दोनों के जो है मेरे प्यारे बच्चों मिक्स क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों और इसको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रश्न आपको आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों उसको आपको सिर्फ देखते चलना है मेरे प्यारे बच्चों, और जो आपको नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों आप उसको क्या करिएगा मेरे प्यारे बच्चों अपने कॉपी में मेरे प्यारे बच्चों नोट करते चलिएगा उन क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर सकें मेरे प्यारे बच्चों। पहला जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे पीछे सवाल में क्या गांधी जी जो है मेरे पीछे दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे मेरे प्यारे बच्चों? 2 जनवरी 1915 को। गलत बात है भैया। भैया हमको इतना पता है 1915 में लौटे थे, लेकिन हमसे क्या पूछा है मेरे पीछे? पूरा डेट सहित पूछा है। 2 जनवरी तो हो नहीं सकता, ये तो 16 है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सफा नहीं हो सकता बी नंबर में। डी नंबर तो 1917 हो ही नहीं सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी काटो, बी वाले को भी काटो। अब क्या बचता है मेरे बच्चों? ओनली सी, यानी सी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी अगर यदि आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो आपको याद रखना है मेरे बच्चों 9 जनवरी 1915 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या गांधी जी जो है मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो आपको पूरा डेट याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों 9 जनवरी 1915 को। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था मेरे बच्चों? तो 1928 में। क्या बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था मेरे बच्चों? तो 1928 में। और इसी में अगर यदि आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछ ले, क्या पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों? इसी में अगर यदि आपसे पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, मान लीजिए आपसे पूछ लिया मेरे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा मुझे, चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में। ये जो था मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी का पहला सफल आंदोलन, गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था बिहार में। ठीक है, पहला सफल आंदोलन है गांधी जी का। ठीक है मेरे बच्चों 1917 में। चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के जो है मेरे बच्चों प्रश्नों को क्या करना है मेरे बच्चों, सिर्फ आपको एक नज़र देखते चले जाना है मेरे बच्चों वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों, और आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे बच्चों। इस तरह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों आपका रिवीजन होते चला जाएगा। चलिए दूसरा जो हमारा जो प्रश्न है मेरे बच्चों, दूसरा प्रश्न में क्या पूछा जाता है मुझे? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1918 में हुआ, 1916 में हुआ, 1917 में हुआ या फिर 1920 में हुआ? 1920 में नहीं हुआ, 1917 में भी नहीं हुआ, 1918 में भी नहीं हुआ। तो बच गया केवल एक ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये अधिवेशन जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और आपसे पूछ लेगा क्या आईएनसी का गठन किसने किया था? आईएनसी का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा मेरे बच्चों 1885 में। 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों? आईएनसी का जो गठन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, आईएनसी का गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा मेरे प्यारे बच्चों किया गया था, जिसमें से जो है मेरे प्यारे बच्चों 1916 में जो है मेरे बच्चों लखनऊ अधिवेशन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको याद रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इन प्रश्नों को केवल एक एक बार आपको देखते चले जाना है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है क्या मेरे बच्चों, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, गांधी जी की पत्नी का नाम किरण नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, पुतलीबाई भी नहीं था, मीनू भी नहीं था, क्या था मेरे बच्चों, कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम पूछा है तो पत्नी का नाम में क्या लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा पत्नी का नाम में जो लिखे हैं कस्तूरबा गांधी, पत्नी का नाम है कस्तूरबा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। और माता का नाम अगर यदि आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों, तो माता का नाम याद रखिएगा पुतलीबाई। पुतलीबाई क्या नाम रखेगा, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो पुतलीबाई। अगर यदि आपसे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो गांधी जी का हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या पिता का नाम याद रखिएगा मेरे बच्चों, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, करमचंद गांधी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या था इनके पिता का नाम मेरे प्यारे बच्चों, करमचंद गांधी। इनका पेशा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो पेशा था वकील। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वकालत करते थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। एक भी प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरे के क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके देखते हुए चलना है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है, गांधी जी के माता का क्या नाम था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, किरण गांधी नहीं, ये तो इनकी पत्नी का नाम था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो नहीं हो सकता, केवल सी नंबर है मेरे बच्चों, पुतलीबाई। मीनू गांधी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, क्या उनकी माता का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, तो माता का जो नाम था मेरे प्यारे बच्चों, पुतलीबाई। गांधी जी के माता का क्या नाम था, पुतलीबाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, 5वां नंबर जो प्रश्न है, क्या असहयोग आंदोलन कब हुआ था। याद रखिएगा मेरे बच्चों, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये चोरा चोरी घटना के बाद बंद हो गया। चोरा चोरी घटना के बाद बंद हो गया। चोरा चोरी घटना कब हुआ था मेरे बच्चों, तो फरवरी 1922। फरवरी 1922 में जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो घटना जो है मेरे बच्चों, फरवरी 1922 में जो है मेरे बच्चों बंद हो गया। क्यों बंद हो गया मेरे बच्चों, क्योंकि जब ये भीड़ जब वापस लौट आई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया था मेरे बच्चों, पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो पुलिस स्टेशन को जला दिया था मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ था, ये जो आंदोलन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आंदोलन पूरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया था, गांधी जी ने ये आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों वापस ले लिया था। ठीक है मेरे बच्चों, गांधी जी को क्या कर लिए थे मेरे बच्चों, ये जो है आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों वापस ले लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन में हिंसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न जो है मेरे बच्चों, नमक सत्याग्रह कब हुआ था। नमक सत्याग्रह 20 में नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 17 में भी नहीं हुआ था, 18 में भी नहीं हुआ था, केवल ए नंबर इज राइट आंसर 1930 में। यानी जो शुरू हुआ था मेरे बच्चों 12 मार्च MARCH पूरा डेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है मार्च मेरे प्यारे बच्चों 1930 में शुरू हुआ, और 6 APRIL 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है मेरे बच्चों, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ मेरे बच्चों, दांडी के किनारे जो है पहुंचा मेरे प्यारे बच्चों। कितने लोग पहुंचे मेरे बच्चों, तो 78 लोग। कितने लोग, याद रखिएगा 78 लोग, पत्रकार वेल व्हीलर को भी मिलाकर। क्या पत्रकार जो था मेरे बच्चों उस समय वेल व्हीलर, उसको भी मेरे प्यारे बच्चों मिलाकर। और ये जो यात्रा था मेरे बच्चों कितने दिनों का था, अगर यदि आपसे पूछ लेगा कितने दिन याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 दिन। कितने दिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यात्रा जो रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये कितने दिनों का था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नमक सत्याग्रह का जो यात्रा था मेरे प्यारे बच्चों, ये 24 दिनों का था। कितने दिनों का यात्रा था मेरे प्यारे बच्चों, 24 दिनों का था मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं मेरे बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इन सारे प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों आपको एक एक करके मेरे बच्चों देखे जाना है मेरे बच्चों, छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों को। 7वां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चों, चौरा चोरी घटना कब हुआ। देखिए मेरे बच्चों मैंने अभी बताया मेरे प्यारे बच्चों 1920 में जो है मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों, शुरू हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हुआ, इसके जो है मेरे प्यारे बच्चों फरवरी 1922 की बात है। फरवरी 1922 में ये जब भीड़ वापस जब लौट रही थी मेरे प्यारे बच्चों तो थाने के कुछ पुलिस वालों ने इन पर हंस दिया मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा कि ये गए थे आज़ादी के लिए, आज़ादी क्यों नहीं मिला, मतलब हंस दिए। तो इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, लोगों का गुस्सा उन पर फूटा, लोगों का गुस्सा उन पर फूटा मेरे बच्चों। और क्या किया मेरे बच्चों, थाना जो है मेरे बच्चों थाना में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे पुलिसकर्मी क्या हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, मृत्यु हो गए मेरे बच्चों बहुत सारे पुलिस वालों की। ठीक है मेरे बच्चों, जब गांधी जी को ये बात पता चली कि जो मेरे प्यारे बच्चों इस आंदोलन में जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन में जो है हिंसा का उपयोग किया गया है, हिंसक प्रवृत्ति। तो गांधी जी तो थे मेरे प्यारे बच्चों अहिंसक के पुजारी, तो उन्होंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों हिंसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन लोगों ने क्या किया मेरे बच्चों, गुस्से में आकर के हिंसा कर दिया मेरे बच्चों। तो गांधी जी ने कहा कि अब ये आंदोलन मैं वापस ले रहा हूँ। तो गांधी जी ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, चोरा चोरी घटना जो है 1922 में हुआ था। इसका जो पूरा डेट है मेरे बच्चों फरवरी 1922, FEBRUARY फरवरी 1922 को क्या किए थे मेरे बच्चों, गांधी जी चोरा चोरी घटना के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो है आंदोलन रोक दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, वापस ले लिए थे इस आंदोलन को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों देखते हैं मेरे बच्चों अगला प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह के प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों करते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, बोला जा रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा किरण गांधी नहीं है, कस्तूरबा गांधी नहीं, पुतलीबाई भी नहीं है, केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, तो जय हिंद का जो नारा है मेरे प्यारे बच्चों वो भी दिए थे मेरे बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था मेरे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए मेरे बच्चों करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे बच्चों, गांधी जी। कौन दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी। कौन दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी। करो या मरो का नारा मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी दिए थे मेरे बच्चों। कब दिए थे मेरे बच्चों, 1942 में। 1942 में क्या हुआ था मेरे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो। ठीक है मेरे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है मेरे बच्चों गांधी जी ने एक नारा दिया जिसका नाम था मेरे बच्चों करो या मरो का नारा। क्या था मेरे बच्चों, करो या मरो का नारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों। अगला जो प्रश्न है मेरे बच्चों देखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे बच्चों, इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों। अगला बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या सुनिएगा। 9वां नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था। याद रखिएगा मेरे बच्चों साइमन कमीशन जो भारत आया था मेरे बच्चों 1918 में नहीं, 22 में भी नहीं, 20 में भी नहीं, 28 में। साइमन कमीशन मेरे प्यारे बच्चों भारत कब आया था मेरे बच्चों, 1928 में। कब आया था, 1928 में आया। ठीक है मेरे बच्चों, और क्या किया मेरे बच्चों, लोगों ने इसमें देखा कि हमारे लोग तो हैं ही नहीं, तो लोगों ने इसका विरोध किया मेरे बच्चों। क्या, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ठीक है मेरे बच्चों, इसी का विरोध करते हुए मेरे बच्चों लाला लाजपत राय। ठीक है मेरे बच्चों, लाला लाजपत राय की जो है मेरे बच्चों मृत्यु हो गई। क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, लाला लाजपत राय की जो है मेरे प्यारे बच्चों इसी के दौरान जो है मेरे प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय की जो है मेरे बच्चों मृत्यु हो गई मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गया, मृत्यु हो गई। किसके कहने पर, सैंडर्स के कहने पर मेरे बच्चों लाठी से मार कर मेरे बच्चों, लाठी से मार कर
लाठी से मारकर हत्या कर दिया गया, हत्या कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, सैंडर्स के कहने पर मेरे प्यारे बच्चों लाठी से मार मार कर मेरे प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय को जो है मेरे प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय को जो है मेरे प्यारे बच्चों उनकी हत्या कर दी जाती है। जब ये बात मेरे प्यारे बच्चों भगत सिंह को पता लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो भगत सिंह क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय का मेरे प्यारे बच्चों बदला। अब आपसे पूछ लेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, लाजपत राय का बदला लिया। याद रखिएगा, लाजपत राय का बदला लिया था मेरे प्यारे बच्चों सैंडर्स को मारकर। किसने मेरे बच्चों, तो भगत सिंह। कौन, भगत सिंह। मेरे प्यारे बच्चों सैंडर्स को मार कर मेरे बच्चों बदला किसने लिया था मेरे बच्चों, भगत सिंह ने लिया था। किसका मेरे प्यारे बच्चों, तो लाला लाजपत राय का बदला। किसका मेरे प्यारे बच्चों, लाला लाजपत राय का जो बदला लिया था मेरे प्यारे बच्चों भगत सिंह ने लिया था मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न से मेरे प्यारे बच्चों कई सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इसमें कवर होते जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मत सोचिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या केवल यहाँ पर एक ही क्वेश्चन कवर हो रहा है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन से जो है मेरे प्यारे बच्चों कई सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कवर होते चले जा रहे हैं। 10वां जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था मेरे प्यारे बच्चों। 1928 में तो मेरे बच्चों साइमन का मिशन भारत आया था। 1922 में तो चोरा चोरी का घटना हुआ था। 1920 में तो मेरे बच्चों असहयोग आंदोलन हुआ था। बच गया केवल बी नंबर मेरे बच्चों 1946 में। कब आया था मेरे प्यारे बच्चों, 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था मेरे प्यारे बच्चों, 1946 में। इसी के दौरान जो है मेरे बच्चों संविधान सभा जो है संविधान का गठन शुरू हुआ। पहली गठन संविधान का मेरे बच्चों पहले जो गठन था मेरे बच्चों 9 दिसंबर 1946। ठीक है मेरे बच्चों, कब बना मेरे बच्चों, तो इसका जो गठन था मेरे बच्चों, इसका जो गठन हुआ मेरे बच्चों 9 दिसंबर 1946 और बनकर तैयार कब था 1949। बनकर तैयार कब था मेरे बच्चों 1949 और लागू कब हुआ मेरे बच्चों, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। पहला गठन कब हुआ था मेरे बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को। बनकर तैयार कब हुआ मेरे बच्चों, 1949 में। लेकिन उस समय लागू नहीं करके मेरे बच्चों रुका गया और फिर क्या किया गया मेरे बच्चों 26 जनवरी 1950 को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है मेरे बच्चों 26 जनवरी 1950 को जो है मेरे बच्चों लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया मेरे बच्चों, संविधान सभा का लागू कर दिया गया। अब आपसे पूछ ले जाएगा मेरे बच्चों क्या संविधान सभा को बनने में मेरे बच्चों कितना समय लगा था मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा संविधान सभा को बनने में मेरे बच्चों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिनों में क्या हो गया था मेरे बच्चों, बन करके तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है मेरे बच्चों हमारा जो संविधान था मेरे बच्चों, वो संविधान जो है मेरे बच्चों पूरी तरह से जो है मेरे बच्चों बन करके क्या हो गया था मेरे बच्चों, तैयार हो गया था मेरे बच्चों। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे बच्चों जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मेरे बच्चों आवश्यक है मेरे बच्चों।